नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी में शाश्वती भाग 2 में सप्तम पाठ है, 7वां लेसन विक्रमस्य उदर्यम विक्रम की उदारता। तो इस लेसन को आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। इनसे पहले जो हमने आपके शाश्वती भाग 2 के 6 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा जो रुचिरा भाग और जो आपका सेमुसी भाग, ये सभी जो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा जो आपका शाश्वती भाग 1 है, तो इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हम जो प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं वो भी आपको जहाँ इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो लेसन को देख लेते हैं। यहाँ पर विक्रम की उदारता सिंहासन द्वा त्रिंशिका अर्थात 32 मनोरंजन कथाओं का संग्रह है। सिंहासन द्वा त्रिंशिका मतलब 32 जो मनोरंजक कथाएं हैं यहाँ पर इसमें जुड़ी हुई हैं। इसमें केवल गद्य में गद्य पद्य में तीनों 8 जो पाठ पाए जाते हैं। संग्रह में स्थित प्रत्येक कथा धारा नगरी के राजा भोज को सुनाई गई है। इसलिए इस ग्रंथ का समय राजा भोज अर्थात 1018 से 1063 के अनंतर माना जाता है। एक टीले की खुदाई करने पर राजा भोज को एक सिंहासन मिलता है। वह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का था। शुभ मुहूर्त में राजा भोज उसे सिंहासन पर बैठना चाहते हैं तो सिंहासन में बनी 32 पुतलिकाओं में से प्रत्येक पुतलिका राजा विक्रमादित्य के गुणों और पराक्रम की एक एक कथा सुनाकर राजा को सिंहासन पर बैठने से पुनः पुनः रोकती है। प्रत्येक पुतलिका ने राजा से यही प्रश्न किया कि क्या तुम में विक्रम जैसा गुण है? यदि है तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, नहीं तो नहीं बैठ सकते। प्रस्तुत पाठ उपयुक्त सिंहासन द्वात्रिशिका से ही लिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार राजा विक्रम को यह संसार प्रतीत होता है, संसार असार प्रतीत होता है और अपने औदौर्य वंश वे संपूर्ण राजकोष को दान करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सर्वस्व दक्षिणा यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें अपने सब कुछ वो दान कर देते हैं। उस यज्ञ में सब कुछ परित्याग कर दिया गया और यहाँ तक कि समुद्र की ओर से प्रदान किए गए अद्वितीय 4 रत्न भी ब्राह्मणों को उन्होंने प्रदान कर दिए थे। तो इस प्रकार से विक्रम ने अत्यधिक उदारता का यहाँ पर परिचय दिया है। तो क्या इस लेसन में यहाँ पर कहा गया था? तो पुनः फिर राजा सिंहासन उपवेष्टुम गस्ती कि राजा फिर से भी सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। ये गमदत्त में बना है, गस्ती गस्ता के शांति तथन्य पुतलिका अवदत्त भो राजन एतत् सिंहासने तेन एव अध्यासितव्यम यस्य विक्रम तुल्यम औदर्यम अस्ति भोजन युक्तम भो पुतलिके कथ्य तस्य औदर्यम सा वदति राजन यत अर्थिनाम पुर्यति तस्य इप्सितम देवः संपादिति यत च उक्तम कि पुनः भी राजा सिंहासन सुवेष्टुम गस्ती कि राजा फिर से सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। तभी वहां पर जो अन्य जो दूसरी जो पुतलिका थी वह कहती है कि हे राजन इस सिंहासन पर उसे ही बैठना चाहिए जिसकी उदारता राजा विक्रम के समान हो। भोजन उक्तम भोज ने कहा कि हे पुतलिका उसकी उदारता के विषय में कहो। तो सावधती वह कहती है, बोलती है राजन कि हे राजन जो याचकों की याचना को पूरा करता है, मतलब जो उन्होंने मांग लिया उस उनकी इच्छा को पूरा करता है, और देव विक्रम उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। यत चक्तम और जो यहाँ पर कहा भी गया है, तो इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बता रहे हैं कि उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेश्वर शक्तम सुरम कृतगम दृढ़ निश्चय च लक्ष्मीश्यम वांछति वास हेतु हो। तो क्या इसमें कहा गया कि जो मनुष्य उत्साह युक्त निरर्थक लंबी योजनाएं न बनाने वाला, क्रिया विधि का ज्ञाता, व्यसनों से दूर, व्यसनों में दूर मतलब उनमें जो रुचि न लेता हो, व्यसनों से दूर, शूरवीर, कृतज्ञ तथा दृढ़ निश्चय होता है, ऐसे मनुष्य के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। कि जो मनुष्य उत्साहयुक्त निरर्थक लंबी योजनाएं न बनाने वाला, क्रिया विधि का ज्ञाता, व्यसनों से दूर, शूरवीर, कृतज्ञ तथा दृढ़ निश्चय होता है, ऐसे मनुष्य के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करना जाती है।
तो इस प्रकार ये इसमें बताया गया था। और ये यहाँ पर देख सकते हैं सिंहासन, ये 32 पुतलिका है यहाँ पर ये वाली, तो 32 है। और ये इनसे जा बार बार जा कह रही है। एवं सकल गुण निवास सह विक्रम राजा एकदा समनस्य चिंतित। तो एक इस प्रकार एवं सकल गुण निवास है, इस प्रकार से सभी गुणों से संपन्न उस राजा विक्रम ने एक बार अपने मन में विचार किया या सोचा, अहो असारो अयम संसार कदा कस्य किम भविष्यति न ज्ञायते और यह तो उपार्जिता नाम वित्तम तथापि दान भोग भोगे बिना सफलम भवति तथा च उक्तम। कि इस प्रकार सभी गुणों से संपन्न उस राजा विक्रम ने एक बार अपने मन में विचार किया, सोचा कि ये जो संसार है यह असार है, मतलब सारहीन है, और किसका कब क्या हो जाएगा यह भी नहीं पता है। और जो धनवानों का धन है, जो धनवानों का धन है वह भी दान भोग के बिना सफल नहीं होता है, और कहा भी गया है, उपार्जिता नाम वित्त नाम त्याग एवं रक्षणम तटक उदर संस्था नाम परिवाह इव अम्बसम। क्या कहा गया है कि इकट्ठे किए गए धन की रक्षा उस धन का त्याग है, कि धन इकट्ठे किए गए धन की रक्षा उस धन का त्याग ही है। जिस प्रकार तालाब की गहराई में स्थित जल की रक्षा उसका निकास ही होता है, कि इकट्ठे किए गए धन की रक्षा उस धन का त्याग ही है। जिस प्रकार तालाब की गहराई में स्थित जल की रक्षा उसका निकास ही होता है। और अपिच और भी फिर दूसरे श्लोक के माध्यम से दोबारा से बताया गया है, दातव्यम भोक्तव्यम धन विशेष संचय न कर्तव्य है पश्य यह मधुक्रीणाम संचयार्थम हरति अन्य। कि धन का जो है दान कर देना चाहिए, धन का भोग करना चाहिए। ये तो धन का दान कर, ये तो धन जो है उसे दान कर देना चाहिए या उसका भोग करना चाहिए, परंतु उसे एक संचय नहीं करना चाहिए, मतलब इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। कि जैसे देखो मधुमक्खियां अपने मधु को इकट्ठा करती है, लेकिन प्रयोग उनका दूसरा ही करता है, मतलब दूसरे ही उसे हर लेते हैं। कि धन का दान करना चाहिए, भोग करना चाहिए, परंतु संचय नहीं करना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। कि देखो इस संसार में मधुमक्खियों द्वारा संचित किए गए धन अर्थात मधु को दूसरे ही हर लेते हैं। इसके बाद फिर इति एवं विचार्य सरसव दक्षिणम यज्ञम कर्तुम उपक्रांतवान ततः शिल्पी भी अति मनोहर मंडपकारिता है सर्वापि यज सागरी सामग्री समृता देव मुनि गंधर्व यक्ष सिद्धांत च सब अहुता तस्मिन् अवसरे समुद्रहरणार्थं कश्चित् ब्राह्मणः समुद्रतीरे प्रेषितः स अपि समुद्रतीरं गत्वा गंध पुष्प आदि षोडशोपचारं विद्या अब्रवीत् भो समुद्र। कि इति एवं विचार्य, तो इस प्रकार से विचार करके सर्व दक्षिणा यज्ञ करना आरंभ कर दिया, और तब शिल्पियों से बहुत ही मनोहर मंडप तैयार कराया गया, सभी यज्ञ सामग्री इकट्ठी की गई, देव मुनि गंधर्व यक्ष सिद्ध आदि आमंत्रित किए गए, ये बुलाए गए। और उसी अवसर पर समुद्र को बुलाने के लिए किसी ब्राह्मण को समुद्र के तट पर भेजा गया। और उसके बाद वह भी समुद्र तट पर जाकर गंध पुष्प आदि षोडशोपचार करके कहने लगा, भो समुद्र विक्रमार्को राजा यजम करोति तेन परिचित अहम तव आहतुम समागतः है इति जलमध्ये पुष्पांजलिं दत्वा क्षणं स्थितः कोऽपि तस्य प्रत्युत्तरं न दत्तो ततः उज्जयिनीं यावत् प्रत्यगस्ति तावत् देदीप्यमानं शरीरः समुद्र ब्रह्मण रूपी सन तम अगत्य अवदत् भो ब्रह्मण विक्रमेण सम्मान आहतुम प्रेषित्वं तेन तर्हि तेन यत् अस्माकं तर्हि तेन यह अस्माकं संभावना कृता सा प्राप्ति एव एतद् एव सुहृद लक्षणं यत् समय दानमादि क्रियते।
फिर कि भो समुद्र, कि हे समुद्र। राजा विक्रमादित्य क्या है, यज्ञ कर रहे हैं और उनके द्वारा मैं भेजा गया हूं, उनके द्वारा मैं भेजा गया हूं, मैं आपको बुलाने के लिए आया हूं। तो इस प्रकार जल के बीच पुष्प अंजलि समर्पित कर क्षण भर के लिए ठहर गया और उसके निवेदन का उत्तर किसी ने भी नहीं दिया। फिर जैसे ही वह उज्जैनी की ओर लौट रहा था, तभी दे दीप्यमान श्री वाला समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आकर कहने लगा कि भो ब्राह्मण, कि हे ब्राह्मण, राजा विक्रमादित्य ने हमें आमंत्रित करने के लिए तुम्हें भेजा है। तो उन्होंने जो हमारा आदर सम्मान किया है वह प्राप्त हो गया और यही मित्र की पहचान होती है कि समय पर दान मान आदि किया जाए और उक्तम च कहा भी गया है। फिर दोबारा से यहाँ पर श्लोक के माध्यम से ये कह रहे हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते च ईश्वर विधि प्रीति लक्षणम। तो ये प्रीति जो है 6 लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। अब कौन कौन सी हैं, जिसमें देना, लेना, गोपनीय बात करना, पूछना, भोजन करना, भोजन करवाना, ये 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण बताए गए हैं। तो ये 6 लक्षण है, देना, लेना, ये गोपनीय बात करना और पूछना, भोजन करना, करवाना, ये 6 प्रीति के लक्षण हैं। तो दूरस्थितानां मैत्री नश्यति समीपस्थानां वर्धते इति न वाच्यम, कि दूर रहने वालों की मित्रता नष्ट हो जाती है और समीप रहने वालों की मित्रता बढ़ती है। तो यह बात कहने योग्य नहीं है। तो ये तो आप अपने जीवन में अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से भी देख सकते हैं। तो जो आपके ज़्यादा नज़दीक होगा उससे प्यार कम होगा, लेकिन जो ज़्यादा दूर होगा उससे प्यार ज़्यादा बना रहेगा। तो इसकी ज़्यादा संभावना होती है, जो ज़्यादा पास में होगा वहाँ पर खटपट होने की ज़्यादा संभावना भी रहती है। तो जैसे कि इसमें कहा गया था कि जो दूर होगा उससे मित्रता कम होगी और जो पास होगा ज़्यादा होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसका आज के समय में अगर हम देखें तो इसका तो उल्टा ही है, आज के समय में विपरीत। इसके बाद फिर दोबारा से जो श्लोक है इसके माध्यम से बताया गया है, गिरो कलापी गगने पयोध लक्षणांतर अर्कः च जले च पतम इंदुहो द्विलक्ष्य कुमुदस्य बंधो यो यस्य मित्रम नहीं तस्य तुरम। फिर इसमें क्या कह रहे हैं कि पर्वत पर मयूर और आकाश में बादल, पर्वत पर मोर, आकाश में बादल और लाखों योजन दूर सूर्य और सरोवर में जल में कमल, मतलब सरोवर कह सकते हैं या कि जल में कमल एक दूसरे के क्या है, मित्र है। और बहुत दूर होने पर भी चंद्रमा कमलिनी का मित्र है। तो जो जिसका मित्र होता है वह उससे दूर नहीं होता है। कि पर्वत पर मयूर, मयूर मतलब मोर, आकाश में बादल, लाखों योजन दूर सूर्य और जल में कमल एक दूसरे के मित्र हैं। बहुत दूर होने पर भी चंद्रमा कमलिनी का मित्र है, जो उसका मित्र होता है वह से दूर नहीं होता। इसके बाद फिर जो यहाँ पर आ जाता है, तस्मी रागे व्यर्थम रतन चतुष्टयम दास्यामि एतेषां महात्म्यम एकम रत्नम यद अस्तु समर्थे तद ददाति द्वितीय रत्नेन भोजन आदिकम अमृत तुल्यम उत्पत्ते तृतीय रत्नम चतुरंग बलम भवति चतुरत्नार्थ दिव्या आभरणानि जायन्ते तदेतानि रत्नानि घृत्वा राजा हस्ते प्रेस्ति इति। तो उस राजा को खर्च करने के लिए 4 रत्न समर्पित करूंगा। तस्में रागे व्यर्थम, व्यय करने के लिए मतलब खर्च करने के लिए। तो समुद्र कह रहा है कि मैं समुद्र जो है उस राजा को खर्च करने के लिए 4 रत्न समर्पित करूंगा। और इन रत्नों का महात्म्य यह है, क्या महत्व है उनकी। एक रत्न जो वस्तु याद की जाए वह प्रदान करेगा, कि एक तो जो है कि जो याद करे जाएगी वही प्रदान कर देगा।
और जो दूसरा रत्न है, दूसरा अमृत के समान भोजन आदि पैदा करता है। और जो तीसरा रत्न है वो चतुरंगिणी सेना पैदा हो जाती है उससे, मतलब जो उससे मांगोगे तो चतुरंगिणी सेना दे देगा। और जो चौथा रत्न है वह दिव्य वस्त्र आभूषण आदि पैदा करता है। तद एतानि रत्नानि गृहीत्वा राजा हस्ते प्रेषति। तो ये रत्न लेकर राजा के हाथ में दे देना। इस प्रकार से 4 रत्न दे देते हैं। ततः ब्रह्मण तानि रत्नानि गृहीतो उज्जयिनीं यावत् गतः यज्ञ समाप्ति जाता। राजा स्थानं कृत्वा सर्वान् अर्थीजनान् परिपूर्ण मनोरथान् अकरोत्। ब्रह्मण राजानं दृष्ट्वा रत्नानि अर्पयित्वा प्रत्येकं तेषां गुणकथनम् अकथयत्। ततः राजा वदत्, भो ब्रह्मण भवान् यज्ञ दक्षिणकालं व्यतिक्रमे समागतः मया सर्वव्यापी ब्रह्मण समूहो दक्षिणया तोषितः। तर्हि त्वम् एतेषां रत्नानां मध्ये यत् तुभ्यं रोचते तद् गृह्णातु। ब्रह्मणे उक्तं, गृहं गत्वा गृहिणीपुत्रं सनुषां च पृष्ट्वा सर्वे यद् रोचते तद् गृहीष्यामि इति। राजा उक्तं तथा कुरु। ब्रह्मणापि स्वगृहम् आगत्य सर्ववृत्तान्तं तेषाम् अग्रे कथयत्। पुत्रेण उक्तं, यद् रत्नं चतुरंग बलं ददाति तत् गृहीष्यामि, यतः सुखेन राज्यं कर्तुम् इच्छामः। उसके बाद ततः ब्राह्मण रत्नानि गृहीत्वा उज्जयिनी। तब उसके बाद जो ब्राह्मण है उन रत्नों को लेकर जैसे उज्जैनी आया तभी यज्ञ की समाप्ति हो गई। राजा ने अभ्रिस्त स्नान करके सभी याचकों को पूर्ण मनोरथ वाला कर दिया और ब्राह्मणों ने राजा का दर्शन कर रत्नों को समर्पित करके उनमें से प्रत्येक का क्या गुण वर्णन किया। और तब जो राजा थे, राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप यज्ञ दक्षिणा का समय निकल जाने पर आए हैं। मैंने समस्त ब्राह्मण समूह को दक्षिणा द्वारा संतुष्ट कर दिया है, तो इन रत्नों में से जो तुम्हें अच्छा लगे वह तुम ले लो। और घर जाकर पत्नी पुत्र, घर जाकर मैं अपनी जो पत्नी है और पुत्र है, पत्नी पुत्र और जो पुत्र वधू है, उनसे पूछकर सभी को जो अच्छा लगता है वह मैं ले लूंगा। जिसे मतलब जो अच्छा लगेगा वो ले लेंगे। तो राजा ने कहा कि ऐसे ही करो। ब्राह्मण ने भी अपने घर आकर सब समाचार उनके सामने कह दिया। और फिर पुत्र जो थे, पुत्र ने कहा कि यद रत्नम चतुरंग बलम, कि जो रत्न चतुरंगिणी सेना देता है वह ले लो और जिससे सुखपूर्वक राज्य करने में हम समर्थ होंगे। फिर पितरोक्तम बुद्धिमता, पिता ने कहा बुद्धिमान, राज्यम न पार्थनीयम। पुनः पिता वदति यस्मात् धनम लभते तद ग्रहणम, धने सर्वमपि लभते। बालक्तम यत् रत्नेषु सर्वरसान् सुते तद गृहीतम्, सर्वेषां प्राणिनाम् अनेन एव प्राणधारणं भवति। सनुषोक्तम यद् रत्नाभरण आदिकम सुते तद गृह्यम। फिर जो पिता जो थे उन्होंने कहा था कि बुद्धिमान मनुष्य को राज्य की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फिर पिता ने कहा कि जिस रत्न से धन मिलता है वह रत्न ले लो, धन से सब कुछ मिल जाता है, धन से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। फिर जो उसकी पत्नी थी, पत्नी ने कहा कि जो रत्न 6 रस पैदा करता है वह ले लो और सभी प्राणियों का प्राणधान अन्न से ही चलता है, मतलब सभी का जो पेट है वो अन्न से ही पूर्ण होता है, वही ले लो। फिर तो जो सनायुक्तम, मतलब जो पुत्र वधू थी, उसके लड़की की बहू पुत्र वधू, उन्होंने कहा कि जो रत्न वस्त्र गहने आदि प्रदान करता है वह लेना चाहिए या वह ले लो। तो एम चतुर्नाम परस्पर विवाद लगना है। इस प्रकार से जहाँ उन चारों में झगड़ा हो जाता है। तथा ब्राह्मण रासमीप आगत्य चतुर्नाम
विवाद वृत्तांतम में कथित राजापि तत्स्रोतः तस्मै ब्रह्मणाय चत्वारि अपि रत्नानि दत्तौ इति कथां कथित्वा पुतलिका राजनम् अवदत् भो राजन् तव एवं सहज औदर्यं विद्यते चेद अस्मिन् सिंहासने समुपस्थ तस्य तो राजा तूष्णीम आसीत्। तो एवं चतुर्णां परस्पर विवाद संलग्न है। इस प्रकार से उन चारों में झगड़ा हो जाता, लड़ाई हो जाती है। और तब ब्रह्मा ने राजा के पास आकर चारों का जो विवाद था, झगड़ा जो था, वो समाचार उनसे कह दिया, उनसे उनके आगे कह दिया। और राजा ने भी उसे सुनकर ब्राह्मण को चारों ही जो रत्न थे वह प्रदान कर दिए, चारों ही दे दिए उसे। तो यह जो कथा कहकर पुतलिका ने राजा भोज को कहा कि हे राजन, आप इस प्रकार की स्वाभाविक उदारता है कि आप में इस प्रकार की स्वाभाविक उदारता है, तो इस सिंहासन पर आप बैठ जाइए। तो यह सुनकर राजा चुप हो गया। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनकी उदारता जो है बताई गई है। तो इसमें इसके बाद फिर इसके जो शब्दार्थ आ जाते हैं यहाँ पर, शब्दार्थ और टिप्पणियाँ। जैसे पुतलिका मतलब पुतली है, समुपेष्टम सम और उपसर्ग पूर्वक विध धातु में है, यहाँ पर तुमन प्रत्यय में लगा है, प्रत्यय और बैठने के लिए इसका मतलब होता है। तेनेव तेन साथ में एव उसी के द्वारा। अध्यासितव्यम आधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु है, बैठने अर्थ में यही। और तव्यत प्रत्यय यहाँ पर बैठना चाहिए। यह तो अर्थी नाम, यह तो अर्थी नाम, इसको अलग अलग करेंगे। ये जो सा जो है इसको विसर्ग हुई है, यह तो अर्थी नाम है जो याचकों की। इप्सितम इप धातु है यहाँ पर कत प्रत्यय इच्छित। शिल्पिन मतलब शिल्पी जो होते हैं, कारीगर जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं। यचोक्तम यत च उक्तम, इसको अलग अलग करेंगे तो यत बनेगा च और उक्तम, ऐसा कहा गया है। सम आहुता सम्यक आहुता आमंत्रित किए गए, बुलाए गए। तटक उदर संस्थानाम तटकास्य उदरे संस्थानाम अवस्थितानाम अथवा तालाब की गले में स्थित। परिवहन परि उपसर्ग पूर्वक वह धातु है, घ प्रत्यय है, निकास। मधुकर नाम मतलब मधुमक्खियों का। सर्वस्व दक्षिणम का मतलब है सर्वस्व दक्षिणा, यस्मिन यज का नाम है, जिसमें अपना सब कुछ दान कर देते हैं। गोहम आख्याति मतलब गोपनीय आख्याति, गोपनीय बात। कलापी कलामस्त्य मतलब मोर से है, यहाँ पर पर्यायवाची कह सकते हैं आप इनका। लक्षणांतर अर्क मतलब लाखों योजन मील की दूरी पर सूर्य भी। लक्ष्य अंतरे अर्क ये सूर्य का है नाम, पर्यायवाची। लाखों योजन मील की दूरी पर अर्थात सूर्य भी। पद्यम ये कमल को कह देते हैं। इंदु द्विलक्ष्य मतलब इंदु द्विलक्ष्य चंद्रमा से 2 लाख योजन दूर है। इंदु मतलब चंद्रमा, द्वि मतलब 2 लक्ष्य लाख, 2 लाख योजन की दूरी पर है चंद्रमा। चतुरंग बलम का मतलब है 4 बल वाली, जैसे एक तो घुड़सवार हो गए, एक रथ वाले हो गए, एक हाथी वाले हो गए और एक ये पैदल वाले हो गए। ये इसको बोलते हैं चतुरंगिणी सेना। मतलब कहीं से भी आक्रमण कर दो, जल थल ऐसे सारे, घोड़े से, रथ से, हाथी से, पैदल से, इसको बोलते हैं चतुरंगिणी सेना। व्यतिक्रम में वी और अति उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु है, लय प्रत्यय है यहाँ पर। सनुसाम ये पुत्र वधु को कह देते हैं, लड़के की जो बहू होती है, मतलब यहाँ से देखे तो उसका सोरा ससुर। तो इस प्रकार का ये वर्ड मीनिंग है इसके। और फिर इसके जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो आ जाते हैं, तो जैसे यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन आया था कि विक्रमाश्वदर्य पाठकस्मात् ग्रंथात् सकृत कहाँ से लिया गया है, तो ये था आपका सिंहासन द्वात्रिंशी का 32 जो पुतलिका वहाँ से सिंहासन द्वात्रिंशी का। और उपार्जितन वितनम रत्नम रक्षणम कथम भवति, तो यह है त्यागेन। धन विषय के दृष्टि व्यवहार कर्तव्य है, तो धन विषय दान भोगई व्यवहार है कर्तव्य है। जल मध्य पुष्पांजलि दत्वा क्षणम का स्थित है, जल मध्य पुष्पांजलि दत्वा क्षणम ब्रह्मण स्थित है, क्योंकि ब्रह्मण ही तो गया था वहां पर उनके पास। समुद्रे राजा है किमर्थम रतन चतुष्टम दत्तवान, समुद्रे राजा है व्यय अर्थम रतन चतुष्टम दत्तवान, खर्च करने के लिए देते 4 रतन। द्वितीय रत्न किम उत्पत्ति थे, दूसरा जो रतन था उसने क्या दिया था, क्या देने वाला था वो, तो था भोजन देने वाला, भोजन आदिकम। और प्रीति लक्षणम कतविदम, प्रीति के कितने लक्षण है, तो ये 6 कहे गए थे।
इसके बाद ये रिक्त स्थान फिल करने हैं। ये तो जो हमने अभी लेसन किया था पद्यांश, तो उसी में से है। उपार्जिता नाम वित्त नाम त्याग ही लक्षणम, क्या आ जाएगा, त्याग है। दातव्य भोजनम धन विषय न कर्तव्य है, तो यह है संचय, संचय है। तथा शिल्प ही अतीव मंडपकारिता है, तो क्या आ जाएगा इसमें, तो मंडपकारिता है। तो यहाँ पर जो है इसमें फिर मनोहर है जो आ जाएगा, क्या कर रहा था, मनोहर कर रहा था, मनोहर है। भोष्मोदर यजम करोति, तो राजा भोष्मोदर विक्रमार्क हैं, राजा यजम करोति। और तस्मै राजे व्यर्थम दास्यामि, तो रत्न चतुष्टयम दास्यामि। यद रत्न चतुर् बलम तद गृहीष्यामि, यद रत्न चतुर् बलम ददाति तद गृहीष्यामि है। सर्वेषां प्राणिनाम अनेन एव भवति, सर्वेषां प्राणिनाम अनेन प्राणिधानम भवति। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है अधोलिखितानां पदानां वाक्य से प्रयोगम। तो यहाँ पर जो देगा इनका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे वित्त नाम है, वित्त धन को कह देते हैं, तो वित्त नाम का क्या बनेगा, वित्त नाम दान भोगई रक्षणम कर्तव्य। और शिल्प भी है, जैसे शिल्प भी मनोरही मंडपः कृता है। और गिरव है, गिरव मयूर है नृत्यति, पहाड़ पर मोर नाचता, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी। एतेषाम है, एतेषाम याचना अवश्यम पूर्णिया, दातव्यम है तवेत प्रत्यय होने पर दातु में। तो यत यस्मै रोचते तस्मै दातव्यम, जो जिसको अच्छा लगता है वही ले जाओ। तो ये दातव्यम रोचते, ये रुच धातु में है। रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो हमने कारक प्रकरण किया था, तो इसके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है प्रकृति प्रत्यय विभागम क्रिया। तो प्रकृति प्रत्यय जो है यहाँ पर बताने हैं अपने। जैसे यहाँ पर इसमें दिया गया है उपक्रांतवान, तो जैसे यहाँ पर उपक्रांतवान है, तो इसमें उप जो है ये विभक्ति उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग है, क्रिम धातु है यहाँ पर। और कत्वतु जो है यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है, तो कत्वतु जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। विधाय की बात करें तो वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु है और लय प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। गत्व की बात करें तो गम धातु और कत्व जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें आया है। ऐसे गृहीत्व है, इसमें ग्रह धातु है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रह धातु और साथ में कत्व जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें आया है। स्थिति की बात करें तो यहाँ पर स्था धातु है इसमें, और साथ में कत जो प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ है। और व्यतिक्रम में है, तो वी उपसर्ग पूर्वक, वी और अति, यहाँ पर इसमें दो हैं, वी और साथ में अति, उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर भी क्रीम धातु हो जाएगी। और लयप जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें आया है। ऐसे यहाँ पर जो है दातव्यम है, तो इसमें क्या है, दा धातु हो जाएगी और तव्यत प्रत्यय है। धा धातु और तव्यत जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर रूप बनेंगे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तेन एव है, वृद्धि संधि जो उसमें बना है, तो वृद्धि संधि में जब हम इसको बनाएंगे क्या बनेगा, तो तेन और साथ में एव, तो ये इसका संधि विच्छेद बनेगा। यत च उत्तम है यहाँ पर, तो जैसे कि हमने शब्दार्थ में भी आया था, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो यत जो है यहाँ पर अलग हो जाएगा, यत अलग हो जाएगा और च जो है ये अलग हो जाएगा और साथ में जो उत्तम है ये अलग हो जाएगा। तस्यप्सितम है, तो इसमें भी तस्य जो है अलग हो जाएगा, तस्य अलग हो जाएगा और जो इप्सितम है ये अलग हो जाएगा, इप्सितम। च एव है, ये विवृद्धि में ही है, तो इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे तो च अलग हो जाएगा और ये एव अलग हो जाएगा। यत च है यहाँ पर, इसको भी अलग अलग करेंगे, यत अलग हो जाएगा और च ये अलग हो जाएगा। तदपि है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तत् बने गए, तत् प्लस में अपि, क्योंकि ता जो है ता को दा हो जाएगा। सर्वापि है, इसको भी जब अलग अलग करेंगे तो ये दीर्घ संधि में बनेगा, सर्वा साथ में अपि, जैसे विद्यालय बनता है विद्या प्लस न्यालय। सोअपि है यहाँ पर, तो विसर्ग संधि सह
विसर्ग को हो जाएगा सह प्लस में अपि। प्राप्तेव है वृद्धि में, तो इसका कैसे बनेगा, प्राप्त हो जाएगा प्राप्त और साथ में एव हो जाएगा, ये वृद्धि में बना जिसके ऊपर दो मात्राएं मतलब वृद्धि। चेदस्मिन है तो यहाँ पर भी इसका अलग अलग करेंगे तो चेत और साथ में अस्मिन हो जाएगा, को दाव हो जाता है तो चेदस्मिन बन जाएगा। तत्श्रुत्व है तो इसको भी जब अलग अलग करेंगे तत् ये अलग बन जाएगा और श्रुत्व जो ये अलग हो जाएगा, तत् प्लस में श्रुत्व। तभी एवं है, इसको भी जब अलग अलग करेंगे तो तभी अलग हो जाएगा, तभी अलग हो जाएगा और साथ में ये एवं है, एवं तभी एवं फिर ये बन जाएगा। तो ये तो फिर यहाँ पर ये हिंदी व्याख्या है जो ये जैसे कि आपके लेसन में आया था, तो ये तो वही है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये लेसन था और नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए इस आगे का जो लेसन वो लेकर आएंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।